कंसारा में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का 30 प्रैक्टिस सेट है, जो मैं आपको एक दिन या 2 दिन बीच करके करवाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पर आइए और प्रैक्टिस सेट देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर प्रश्नों का उत्तर आपको आता है तो पहले से टिक आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट्स। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी कि अंतिम व्यक्ति जिसे ज्ञान दिए थे, तो कौन थे? सुभद्र थे। ऐसे बोला जाए तो गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, जिसका नाम आनंद और सुभद्र था। तो सुभद्र क्या था? अंतिम दीक्षित व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादक के लिए विख्यात थे? तो नन्यन क्या थे? नन्यन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात थे। महाभारत के तेलुगु अनुवादक के लिए कौन विख्यात थे? तो नन्यक। वह चोल शासक कौन थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की तथा अपनी पुत्री का विवाह सिंगल राजकुमार के साथ किया? तो वह था कुलोत्तुंग। क्या था? कुलोत्तुंग। वह चोल शासक कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया तथा अपनी पुत्री का विवाह सिंगल के राजकुमार के साथ किया? तो वह कुलोत्तुंग था। वह कौन थे? कुलोत्तुंग थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विद्रोह करने में एक खुर्रम थे और महाबत खां थे और खुसरम थे। खुर्रम, महाबत खां और खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजदी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण किसमें मिलता है? तो फवायदुल फवाद नामक पुस्तक में। इसका संकलन किया था तो अमीर हसन सिजदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को ही कहा जाता था। कौन सी सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा? दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय और विनय निकाय। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो तुगलक काल में था। जगदीशपुर में 1858 के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना किसके किया गया था? तो अमर सिंह कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह के भाई थे, जिन्होंने नौका छुपी युद्ध किए थे अंग्रेजों से। नेक्स्ट सवाल। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जनकधारी प्रसाद। और होम रूल आंदोलन के कौन थे? तो एनी बेसेंट थे और बाल गंगाधर तिलक थे। होम रूल आंदोलन का हुआ 1916 में हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो 1912 में दिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला? 1912 में मिला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे सैयद इब्राहिम चिश्ती। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो सैयद इब्राहिम चिश्ती थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर की संधि 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हो रहा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में ही हुआ था। इसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में इतनी भीड़ क्यों लगी थी? तो सैफुद्दीन किचलू और दोनों भाइयों को हत्या हुआ था, इस कारण वहाँ भीड़ लगी थी और जिसमें अंधाधुंध गोलियां चली और जिसमें अनेक बहुत से भारतीय मारे गए और उसकी जांच के लिए एक सार्जेंट आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो
लॉर्ड मुनरो, बक्सर के युद्ध में लॉर्ड कौन थे? हेक्टर मुनरो थे, ये सही है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 64 में हुआ था, 1864 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि 65 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। और थर्ड सवाल देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? तो भारत का डीएमएसपी जो होते हैं ना, सिविल सेवा के जनक, किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वह बोलन दरी के पास एक हरा भरा समतल स्थल है जहाँ से स्त्री पुरुषों के साथ साथ गेहूं जौ उगाना तथा भेड़ बकरियों का पालन करना, कब्रों में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाए जाने की व्यवस्था मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? आपको मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम छात्र कहाँ से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? सेम सवाल रिपीटेशन का आ गया। 1857 के बरेली खान बहादुर खान। बरेली में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान। 1857 के समय सबसे ज़्यादा अधिक क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। और वीर कुंवर से कहाँ से थे? तो जगदीशपुर से थे। और बेगम हजरत महल कहाँ से थी? तो लखनऊ से थे। और तात्या टोपे और नाना साहेब ये सब कहाँ से थे? तो ग्वालियर साइड से थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आप कहते एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब कहा जाता था? शेरे पंजाब किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन 1827 में बनता है, 28 में भारत में आता है, जिसका विद्रोह करते हैं और अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज हो जाती है, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो उनके द्वारा एक वक्तव्य जो काफ़ी वायरल हुआ था कि मेरे सर पर एक एक लाठी का बदला तुम्हारे अथी से लिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिल बोमडिला डला अरुणाचल प्रदेश से, ये सही है आपका। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में सही है। नाथुला गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला आपका सिक्किम में पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गलत पूछा है तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लुडविग्स नहर। कौन सा हो जाएगा? लुडविग्स नहर, ऑप्शन सी। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो लंदन में कौन सी नदी है? टेम्स नदी है लंदन में। और सीन नदी कहाँ बहती है? पेरिस में। कौन सी नदी है? पेरिस का सीन नदी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। कौन सा हो जाएगा? वनों को विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता क्यों होती है? तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओजोन परत बताती है। ओजोन परत बताती है तो पृथ्वी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत को ओजोन परत बतलाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। बिहार राज्य में मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य में मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी। और रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? तो आपके थाईलैंड साइड में हो जाएगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा कोसी नदी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जमुना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा करती है, तो वैसा कौन सा जिला होगा? वैसा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेपाल तथा उत्तर प्रदेश से सीमा लगने वाले जिले का क्रम अगर देखा जाए,
हाँ, तो दोनों से लगने वाली तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और उत्तर प्रदेश से सीमा लगने वाले राज्यों के देखें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सिवान हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ये सब क्या उत्तर प्रदेश से सीमा लगेगी। उसी प्रकार नेपाल से भी सीमा लगेगी। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। अगर पूरा डिटेल्स कराया जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आगे बढ़ते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवातों से होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो आने वाली चक्रवातों से होती है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी किसमें का विस्तार कहाँ है? तो लाल बलुई मिट्टी किसमें पाया जाएगा? तो बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाएगा। तो दक्षिणी सीमावर्ती रोहतास तथा कैमूर में, रोहतास तथा कैमूर में। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका रोहतास ही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन। बिहार के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये मैथ का सवाल है, तो मैथ के सवाल स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। कार्बन C14 और नाइट्रोजन 714 उदाहरण है किसका? तो समभारिक। दोनों का भाग क्या है? बराबर है, 14 बराबर है, तो क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। और समस्थानिक में जिसमें क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और सम न्यूट्रॉनिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। नौसादर और नमक के मिश्रण में से नौसादक पृथक कर सकते हैं तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौसादर तथा नमक को मिश्रण को नौसादर पृथक्करण कर सकते हैं तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। और कपूर का भी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही होता है। और उसी प्रकार ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या होता है? सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। और आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि किसमें होता है? तो आपके तेल वगैरह, किरासन तेल इस सब में होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4 होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सजातीय युग्म है? तो सजातीय युग्म कौन सा है? देखिए यहाँ CHO है, यहाँ CHO है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये क्या आपका है? सजातीय युग्म का, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो आपका हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। निम्नलिखित में से एस्पिरिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन सैलिसिलिक का अम्ल का होता है। एस्पिरिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का होता है। रेयॉन रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलोज एसीटेट। क्या होता है? सेलुलोज एसीटेट। इसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशा के रूप में जानते हैं। किसे बोलते हैं? क्या? कृत्रिम रेशा। बड़े पैमानों पर पेट्रोलियम पदार्थों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं। तो सामान्यतः एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। सामान्यतः एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। एक स्थिर वेग के साथ चल रही गाड़ी, यानी कि क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है। बैठक व्यक्ति कोई गेंद फेंकता है तो वायु में गेंद ऊपर फेंकता है तो उसका गेंद कहाँ गिरेगी? उसका स्थिति, तो व्यक्ति बैठा हुआ है तो गेंद भी साथ में, उसका क्या है? वेलोसिटी है, साथ वेलोसिटी है। अगर ऊपर फेंकेंगे तो उसका बिल्कुल हाथ में ही गिरेगा। तो नेक्स्ट सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61। उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियाँ बनाता है, उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियाँ बनाता है तो उपकला उत्तक। कौन सा हो जाएगा? उपकला उत्तक हो जाएगा। मानव की लार में उपस्थित घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में करता है। मानव के लार में उपस्थित एक घातक है लाइसोजाइम, वो क्या करता है? जो प्रतिजीवाणु के कारक मतलब यानी कि अच्छे जीवाणु को जाने देता है और खराब जीवाणु यानी दूसरे जीवाणु को क्या करना? नष्ट करने का काम करता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो अस्फीति पर निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो अस्फीति पर निर्भर करता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो
तो सभी लैंगिक जनन करने वाले में जीवों की उत्पत्ति होती है तो एक कोशिकीय युग्मन से। किससे होता है? एक कोशिकीय युग्मन से होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम C++ उपयोग और कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण हैं। सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम प्लस उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है वो क्या है? फास्फोरस। वो क्या है? फास्फोरस हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन में कैल्शियम प्लस उपयोग और कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण है तो फास्फोरस होगा। यूरिया का किसके एकत्रीकरण यूरेनिया कहलाता है? तो क्या कहता है? रुधिर में। यूरिया का किस में एकत्रीकरण यूरेनिया कहलाता है? तो रुधिर में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से कॉर्टिसोल हार्मोन संबंधित है? कॉर्टिसोल तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। गैलापैगोस द्वीप समूह पर रहने वाले फिंचे उदाहरण हैं तो विभिन्न देशी जातियों का, विभिन्न देशी जातियों का। गैलापैगोस द्वीपों पर रहने वाले फिंचों का उदाहरण है विभिन्न देशी भावों का। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। राइनो विषाणु जब उत्पन्न क्या करता है? तो सर्दी जुकाम। राइनो विषाणु क्या उत्पन्न करता है? तो सर्दी जुकाम को उत्पन्न करता है। खाद्य श्रृंखला में DDT का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है। खाद्य श्रृंखला में DDT का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है। क्या? क्योंकि वसा में विलयशील होता है। क्योंकि ये वसा में क्या होता है? विलयशील होता है। पनडुब्बी पानी में चलती है। इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो डीजल का प्रयोग किया जाता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल, कम बल, सामान्य बल या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो क्या होगा? अधिक बल की आवश्यकता होगी। जो हार्ड बॉल रहेगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास अधिक है तो इसमें क्या बल का अधिक लगाना पड़ेगा। एफ बराबर क्या होता है? एम में। तब फोर्स किस पर डिपेंडेंट है? तो मास पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? किसे बिहार को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सहरसा को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है। दरभंगा नगर निगम है, मुजफ्फरपुर नगर निगम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। गाड़ियाँ को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि ताप पर किसी पदार्थ द्वारा सुपोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा जो भारत में पाया जाता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना डोमर मॉडल पर था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो बराबर होगा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज को सम्मिलित कर लिया तो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। ऑप्शन बी। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो बराबर किसको होगा? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है? तो जीवन प्रत्याशा शामिल होता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होता है, और कौन नहीं शामिल होता? तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन सी। अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो अपना बिहार। अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखकों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा 2024 के पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान का आइकॉन निर्धारित किया है? तो किसे किया है? तो मैथिली ठाकुर को। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान का आइकॉन नियुक्त किया? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सिविल सेवा
प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो क्या है अपना राज्य बिहार में किया गया है। एससी एवं एसटी के लिए सिविल सेवा में प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो बिहार। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित टसर रेशम इकाई कहाँ में स्थित है? तो भागलपुर में। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। आम बजट 2023-24 में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटन की गई है? केंद्रीय शिक्षा के लिए कितना किया गया है? तो 1,04,277.72 करोड़। आम बजट 2023-24 में केंद्रीय शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 1,04,277 करोड़ रुपया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1986 में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1986 में। सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिश्रित युगल फाइनल मुकाबले में सानिया मिर्जा का जोड़ीदार भारतीय पुरुष टेनिस कौन था? तो रोहन बोपन्ना। कौन थे? रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिश्रित युग में फाइनल मुकाबले में सानिया मिर्जा के जोड़ीदार भारतीय कौन थे? तो रोहन बोपन्ना। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है तो जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ बनाएगा? तो क्या बनाएगा? पैराबोला शेप बनाएगा। कौन हो जाएगा? पैराबोला शेप। ये क्या हो जाएगा आपका? कोई मान लो कोई भी वेलोसिटी है, क्या है? थीटा है। इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। u स्क्वायर 2a प्लस थीटा होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह तो एम्पियर हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा। पावर का क्या हो जाएगा? तो वाट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा और परमहंस मंडली तथा वेद समाज के लिए निकल्प बल्कों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आत्मीय सभा किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी पहला ऑप्शन। तत्व द्वारा किया गया तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। और वेद समाज को आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। यूएनए के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनए के प्रथम महासचिव को ट्रिगवैली थे। कौन थे? ट्रिगवैली थे। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसने क्या किया था? कागजी मुद्रा का प्रचार किसने शुरुआत किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इनके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया था वो मैक्सिमम गलत साबित हुए थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो आपको पेशवा कहा जाता था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरोबदूत का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? बोरोबदूत का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका जावा में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। निम्नलिखित में से किस भारत शासक विजय करने वाला मंत्री मुस्लिम शासक? तो अलाउद्दीन खिलजी था। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। खिलजी वंश था। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा बनाई थी? तो उदयन के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा बनाया था? तो उदयन बनाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अन्नागार के तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा किस नदी के कारण है? तो रावी नदी के कारण हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम शहरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजधानी दियावत मगध का गिरिव्रत सही है। कौशल श्रावस्ती सही है। अवंती का क्या हो जाएगा? धुंती दूर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? तो आपका वो कौन था? चोल था। चोल के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे।
कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का राजवंश प्रसिद्ध था, तो चोल था। भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी से 1 फरवरी 2023 के मध्य खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था, तो हार्दिक पांड्या को घोषित किया गया था। नेक्स्ट सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास में उच्च शिक्षा का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बल्लवी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। बल्लवी कहाँ, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधिक जनसंख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में बच्चों के सब प्राप्त हुए हैं, तो जुड़वा संस्कृति से। कौन सी संस्कृति से है प्राप्त हुए हैं, तो जुड़वा संस्कृति से। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग जानते हैं कि बच्चे की अभी क्या स्थिति है। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आ जाएगा, फिर उसके बाद मेक इन इंडिया आएगा। प्रधानमंत्री धन योजना 2014 में आया था जी, हाँ। फिर मेक इन इंडिया आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर सुकन्या समृद्धि आया, तो फिर अटल पेंशन योजना आया था। नेक्स्ट बात, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। और सबसे ज़्यादा मानसून में वर्षा किसके कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल। सोयाबीन का उत्पादन तो मध्य प्रदेश, इसी कारण सोया प्रदेश कहा जाता है। असम में किस चीज़ की खेती होती है, चाय और कॉफी की खेती होती है। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, तो नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो केरिया कहाँ है, उड़ीसा में पाया जाता है। थारू जनजाति, थारू ऐसे बिहार में मान सकते हैं, लेकिन थारू मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा और यूपी में पाया जाता है। थारू जनजाति को क्या, दीपावली को शोक के रूप में मनाते थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है, तो आगरा, दिल्ली और जयपुर। स्वर्ण सिटी के रूप में कौन सा विख्यात है पर्यटन सिटी में, आगरा, दिल्ली और जयपुर। जवाहरलाल नेहरू नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो आपका मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है, ये आपका सही जवाब है। सेकंड, घोसी पहाड़ी हरियाणा के अरावली में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। और बिरेरी श्रृंखला कर्नाटक के चामराजनगर में, ये आपका क्या है, गलत है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्पादन के मामले में उड़ीसा आगे है। भारत के किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उड़ीसा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, जॉस्कर पर्वतमाला, उपयुक्त में से किन पहाड़ियाँ में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है, तो जम्मू की पहाड़ियाँ और मिकिर की पहाड़ियाँ में वर्षा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में शानदार वृद्धि हासिल किया है, तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा रंपा विद्रोह से संबंधित है, तो रंपा कौन थे, सीताराम येचूरी। रंपा विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे, तो सीताराम राजू थे। लास्ट सवाल, वह कौन सा कारण है जिससे जनता को आभास हुआ कि सरकार व्यापार राजनीतिक अधिकार देने के बजाय उसे मिले थोड़े से अधिकार छीन रही है, तो 1898 में बना एक कानून जिसे विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित किया गया, ये भी सही है। वर्ष 1909 में बना इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये भी सही है। यानी उपयुक्त मिला के 1 से अधिक आंसर सही है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेट को कंप्लीट करते हैं। बीपीएससी में कुल मिला के प्रश्नों की संख्या होती है 150। इससे क्या होता है ना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनता है और इसमें थोड़े आप लोग को पेशेंस रख के देखने की ज़रूरत होगी। तो टेक केयर, बाय।